આગામી 27મી જૂનના રોજ ભગવાન જગન્નાથની ભવ્ય રથયાત્રા કાઢવામાં આવશે. પરંપરા મુજબ દર વર્ષે મુખ્ય ઓડિશા જગન્નાથપુરીથી રથયાત્રા કાઢવામાં આવે છે. સાથે અમદાવાદ અને ત્યારબાદ સુરતમાંથી પણ રથયાત્રા કાઢવામાં આવે છે. સુરતમાં ઇસ્કોન મંદિર ખાતેથી મુખ્ય રથયાત્રા સુરતમાં કાઢવામાં આવે છે, જે સુરતના રેલવે સ્ટેશન ખાતેથી બપોરે પહિંદ વિધિ કર્યા બાદ સુરતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી રથયાત્રા પસાર કરી સાંજે નિજ મંદિરમાં રથયાત્રા પરત ફરે છે. સુરતના ઇસ્કોન મંદિર દ્વારા વર્ષ 1992 થી રથયાત્રા કાઢવાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ દર વર્ષે વાજતે ગાજતે ભગવાન જગન્નાથજીની ભવ્ય રથયાત્રા કાઢવામાં આવે છે. વિશેષ રથમાં ભગવાન જગન્નાથજીને તેમના ભાઈ બલરામજી અને બહેન સુભદ્રાજી સહિત બિરાજમાન કરવામાં આવે છે. સાથે રથયાત્રામાં ભગવાનની અલગ અલગ લીલાઓની ઝાંખીઓના પણ ભક્તોને દર્શન કરાવવામાં આવે છે. તો આ વર્ષે પણ ભગવાન માટે ખાસ વૃંદાવન મથુરાથી ભવ્ય જરદોશી જરી વર્કના વસ્ત્ર તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. આ અદ્ભુત અને અલૌકિક વસ્ત્ર પહેરી ભગવાન જગન્નાથજી રથમાં બિરાજમાન થઈ ભક્તોને દર્શન આપવા નીકળશે. ત્યારે આવો જાણીએ આ બાબતે ઇસ્કોન મંદિરના पुजारी શું કહે છે. जी अपना नाम और किस तरह से रथ यात्रा की तैयारी कर चल रही है। हरे कृष्णा, मेरा नाम नीताई चंद्र दास है। इस्कॉन सूरत से मैं बोल रहा हूँ और ये हमारा एनुअल रथ यात्रा है। लगभग ये 33-34 साल से 92 से ये शुरू हुआ था और अभी तक हर साल सूरत की लोगों की सहयोग से ये रथ यात्रा निकलता है और इसमें लाखों लोग भाग लेते हैं, जो कि रस्सी खींचना भी पूरा रास्ता जाम हो जाता है। सूरत का लगभग सभी पुलिस आते हैं बंदोबस्त के लिए और ये सूरत रेलवे स्टेशन से 3:30 बजे 27 जून को शुक्रवार को 3:30 बजे निकलेगा, जिसमें सूरत से माननीय कमिश्नर श्री, पुलिस कमिश्नर श्री, मेयर श्री और कलेक्टर श्री सभी लोग भाग लेते हैं। धारासभ्य और मंत्री जी आदि सभी लोग भाग लेते हैं और वो लोग भगवान जगन्नाथ जी का पहले आरती करते हैं, क्योंकि ये जगन्नाथपुरी का रिवाज है। जब भगवान जगन्नाथ जी श्री मंदिर छोड़ के रथ में आरूढ़ हो जाते हैं और रथ यात्रा में भाग लेते हैं, तो पहले देवता लोग आते हैं उनका दर्शन करने के लिए और जगन्नाथपुरी का जो राजा है वो स्वयं आते हैं और भगवान जगन्नाथ जी के साथ सोने की झाड़ू में रास्ता को झाड़ू देते हैं, साफ करते हैं और वही रास्ता में भगवान श्री जगन्नाथ जाते हैं। तो उसी परंपरा के अनुसार सूरत में भी माननीय कलेक्टर श्री या जो पुलिस कमिश्नर श्री आदि पहले भगवान जगन्नाथ जी का रथ के सामने झाड़ू से साफ करते हैं, सोने की झाड़ू रहता है वो साफ करते हैं। बाद में भगवान जगन्नाथ वही रथ में सवार होके चलते हैं और इसमें बहुत सारा प्रसाद वितरण होता है सभी भक्तों का। यहाँ भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी के लिए हम नया वस्त्र बनाते हैं और बहुत सुंदर वस्त्र है। हम मथुरा वृंदावन से बनाते हैं हर साल। लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा होता है और 20-25 कारीगर महीना 1.5 महीना तक लग के ये वस्त्र बना के देते हैं और इसमें सूरत के सभी धर्मों के लोग इसमें भाग लेते हैं। ऐसे नहीं केवल हिंदू लोग, कभी कभी स्वागत के लिए मुसलमान लोग भी रथ में आके भगवान जगन्नाथ जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। और यहाँ आप लोग देखे होंगे, जो भी पत्रकार लोग देखे होंगे, जो मुसलमान लोग भी आके भगवान का स्वागत के लिए खड़े रह जाते हैं रास्ते में, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी जो है, जगन्नाथ जी का श्री मंदिर में जगन्नाथपुरी में ये नियम है जो केवल हिंदू लोग ही भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं और परंतु बहुत सारा धर्म के लोग वंचित हो जाते हैं और भगवान किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते हैं, जिसके कारण भगवान नगर भ्रमण में निकालते हैं और उनका आंख पूरा बड़े बड़े आंख पे देखते हैं। कोई कोने में भी कोई भक्त अगर उनको कुछ भी द्रव्य या कुछ भी सामग्री अर्पण करता है तो भगवान बड़े प्रेम से उसको स्वीकार करते हैं और खासकर ये देखते हैं जो मेरा यात्रा में कौन आता है। और हमारा जो अंतिम यात्रा चलता है तो फिर भगवान उसको याद करते हैं जो ये मेरा यात्रा में आया था और मैं भी उनके यात्रा में शामिल होकर उनके धाम में ले जाते हैं भगवान जगन्नाथ। जिसके कारण पुराण में भी वर्णन हुआ है, जो भगवान जगन्नाथ जी का रथ जो खींचता है या उनका सेवा में जुड़ता है उसको और पुनर्जन्म नहीं होता है, वो सच्चिदानंद भगवान का धाम को प्राप्त हो जाता है। जी, रथ यात्रा कहाँ से निकलेगी? ये रथ यात्रा सूरत रेलवे स्टेशन से 3:30 बजे दोपहर को निकलेगा और वहां से रिंग रोड होके मजूरा गेट तक आएगा और मजूरा गेट से सरदार बीच के ऊपर होके अड़जन पाटिया, फिर रांदे रोड होके जहांगीरपुरा
लगभग 9:30-10 बजे यहाँ विसर्जन होगा। और विसर्जन के समय जितना भी भक्त होते हैं, लगभग 20-25 हजार भक्त रहते हैं, और सभी के लिए यहाँ प्रसाद का व्यवस्था रहता है। और सुबह भी जो लोग आते हैं, पूरा दिन उस दिन भगवान का प्रसाद वितरण होता है। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लगभग 12 घंटा प्रसाद वितरण होता है। क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी का जो जगन्नाथपुरी में मंदिर है, बताते हैं हर रोज 1600 किलो चावल का प्रसाद बनता है और भगवान जगन्नाथ जी को बार बार भोग लगते रहता है। जी, भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा में उनके भाई और बहन के साथ निकलते क्या है वो क्या? क्योंकि भगवान जगन्नाथ का ये वृंदावन लीला है, तो वृंदावन में कृष्ण और बलराम रहते हैं। और जब भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण और बलराम जब द्वारका आ जाते हैं, तो उनके साथ सुभद्रा जी भी, बहन उनका सुभद्रा जी रहते हैं, परंतु लक्ष्मी देवी तभी नहीं रहते हैं उनके साथ। तो ये एक्चुअली परंपरा है, जो भगवान वृंदावन छोड़ के, जो कृष्ण बलराम वृंदावन से मथुरा आए थे, फिर मथुरा से द्वारका आए, फिर द्वारका का राजा स्वयं द्वारकाधीश बने, तो फिर वो वृंदावन में ब्रज में और नहीं गए, और ब्रजवासी उनके विरह में बहुत दुख में रहते थे। तो एक बार कुरुक्षेत्र में द्वारका से भी जो कृष्ण बलराम सुभद्रा जी गए थे, और उसी समय वृंदावन से भी गोप गोपियां, नंद बाबा, जसोदा मैया आदि आए थे वहां कुरुक्षेत्र में, प्रयाग में स्नान करने के लिए। तो उसी समय दोनों का मिलन हुआ, और वो लोग चाहते थे जो कृष्ण बलराम को वृंदावन लेके जाएंगे, तभी ये रथ यात्रा का जो नियम है, उसी समय ये रथ में बैठा के कृष्ण बलराम और सुभद्रा को लेके जाते थे वृंदावन में। जो भगवान जगन्नाथ जी का शिव मंदिर का नाम है नीलाचल, और गुंडीचा मंदिर के नाम है सुंदराचल, जो कि वृंदावन से अभिन्न है। तो भगवान जगन्नाथ जी को श्री मंदिर से सुंदराचल की ओर ब्रजवासी लोग नहीं लेके जाते हैं रथ खींच के, और वही रीत से, वही भावना से हम लोग भी भगवान को लेके आते हैं वृंदावन की ओर।